अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज। सबसे पहले 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत इख्तिताम पजीर हो गई। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट। 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत इख्तिताम पजीर हो गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत की जानिब से वजीर आजम की समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद कौमी असम्बली के साथ वफाकी कबीना भी तहलील हो गई है। इससे कबल बुध की शब को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर बाकायदा दस्तखत कर दिए थे। दस्तखत किए जाने के बाद शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बली की तहलील की समरी सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई, जो सदर ने फौरी ही मंजूर कर ली। ताहम कौमी असम्बली और वफाकी कबीना के तहलील के बावजूद निगरान वजीर आजम के इंतखाब तक शहबाज शरीफ ही वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वजीर आजम के इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान जुमेरात को मुलाकात मुतवक्के है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक न करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आजम के इंतखाब का फैसला करेगा। निगरान वजीर आजम के इंतखाब का अमल भी अगले 48 घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान है। इससे कबल बुध के रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब किया। कबल अजीम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी कबीना के अलविदाई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत संभालते ही सैलाब की तबाहकारियों का सामना करना पड़ा। सैलाब के दौरान चारों सूबों ने दिन रात मेहनत की। सैलाब मुतासरीन में BISP के जरिए 80 अरब तकसीम किए गए। उनका कहना था कि कौमी असम्बली ने हम पर 11 अप्रैल 2022 को एतमाद किया था। मुद्दत पूरी होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं।